हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चंस की, तो उस सीरीज़ का ये आपका आज है पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर आप उसको चेकआउट करिए। इस वीडियो में भी जितने क्वेश्चन हैं वो सभी सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके सभी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल। फ्रेंड्स, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नैनीताल के बारे में कि नैनीताल कौन सा स्टेट में है। अगर ये पूछ ले तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड स्टेट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो उस लेक का नाम है फ्रेंड्स लोकटक लेक। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, ये कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि आपका तैरता हुआ है। और स्टेट अगर पूछ लें तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? मणिपुर स्टेट हो जाएगा। तो 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, नेशनल पार्क, स्टेट एंड लेक, जो कि है आपकी लोकटक लेक। नेक्स्ट इज विच इज़ द आइलैंड जो कि बना है कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है? आपके प्रबाल भित्ति। तो प्रबाल भित्ति से जो बना द्वीप है कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारत का लैंड है, मेन लैंड है ना, मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया केप कोमोरिन। तो केप कोमोरिन की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और ये स्टेट कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु स्टेट है और ये है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा केप कोमोरिन। तो आप इसकी लोकेशन के साथ आप इसको याद रखेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। तो देख सकते हैं कि केप कोमोरिन विच इज़ जिसको कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका 3 तरीके की जो ह्यूमनिटेरियन वाटर बॉडीज़ हैं, जिन्हें कहेंगे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 तरीके की जो बॉडीज़ हैं ना, वाटर बॉडीज़, यहाँ पे मीटअप भी होती हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला है, इन विच स्टेट इज केप कोमोरिन कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड। अब देखो, यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि कौन सा स्टेट है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा स्टेट हो जाएगा। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। तो तीनों चीज़ें कहाँ मिलती हैं? राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट जो कि सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है ना, जो इन्हें सेपरेट करता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो एक बार हम लोग मैप पे चलते हैं जिससे हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, ये भी पूछ सकते हैं, सेम ही बात है। और इधर है तमिलनाडु स्टेट और ये आपका हो गया श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कौन सी स्टेट करती है? पाक स्टेट। कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि पाक से हम समझ लेते हैं कि ये पाकिस्तान होगा, बट यहाँ पे ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसके बाद है, कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि बॉर्डर यानी सीमा बनाता है 3 कंट्रीज़ के साथ में, नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो ये कौन सा स्टेट है? द राइट आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम की जो सीमा है वो 3 स्टेट से लगती है। अच्छा, आप देखो कि सिक्किम बिल्कुल सिक्के की तरह है। हाँ, इसका नाम है सिक्किम। यहाँ लग रही है इसकी नेपाल के साथ सीमा, इधर देखो ऊपर से लग रही है इसकी चाइना के साथ सीमा, और यहाँ से लग रही है इसकी भूटान के साथ सीमा। तो तीनों कंट्रीज़ के बीच में बसा हुआ है सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। यानी 3 तरफ से इसकी जो सीमा है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वो भी किससे घिरी है? बांग्लादेश के साथ में घिरी है। तो थोड़ा सा अगर आपको इंडिया का मैप याद होगा तो ईजिली आप इसको लगा लोगे। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा तीनों तरफ से पूरा घिरा, ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि ये त्रिपुरा स्टेट है। एक बार मैप में देखो, ये आपका है त्रिपुरा, ये है पूरा, देखो मैं मार्क कर देती हूँ, ये है पूरा बांग्लादेश। ठीक है,
सो इस साइड से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है और इधर से भी बांग्लादेश है। तो तीनों साइड से जो है वो बांग्लादेश के साथ में ये घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द फ्लैट प्लेन स्प्रेड अलोंग द सब हिमालयस इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड। तो उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे जो समतल मैदान फैला हुआ है ना, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ हमें ये बताना है। तो राइट आंसर देखो हो जाएगा भावर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो ये हिमालय हो जाएगा और इसी के सहारे में जो फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट मैदान फैला हुआ है, इसे बोलते हैं भावर, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो शिवालिक जो है वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, राइट आंसर है हिमालय। तो ये जो फैला हुआ है ना, आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन में, ये पूरा का पूरा शिवालिक है। और हिमालय को वैसे भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालय की रेंज इस तरीके से डिवाइड रहती है और जिसमें लास्ट जो रेंज होती है वो शिवालिक है और ये सबसे नई भी है। अगला देखो, इससे पहले देख लेते हैं, शिवालिक हिमालय आर दी माउंटेन रेंज, जो कि आउटर हिमालय पे पड़ता है क्योंकि सबसे नीचे की साइड में है। और ये स्ट्रेच यानी फैला हुआ है इंडस रिवर से लेके ईस्ट की तरफ हम चले तो ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये पूरी की पूरी रेंज फैली हुई है। अगला है क्वेश्चन, विच इज़ द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हिमालय की जो सबसे नई रेंज है ना, वो भी कौन सी है, शिवालिक। तो शिवालिक जो है 4 रेंज में से सबसे लास्ट वाली जो रेंज है वो है आपकी शिवालिक। यहाँ आप इजीली देख सकते हो, ये जो रेंज आ रही है लास्ट वाली, ये है शिवालिक। ठीक है, मिडल हिमालय भी है इसमें, देखो ऊपर ट्रांस हिमालय आ जाता है। तो इस तरीके से हिमालय को डिवाइड किया गया है, स्टडी करने के उद्देश्य से डिवाइड किया जाता है। ऐसे कोई लाइन नहीं है कि हाँ इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अगला है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, वो है फ्रेंड्स कौन सी, अरावली रेंज यानी अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे अगर हम लोकेशन देखें तो देख लीजिए, ये है आपकी ये आ रही है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की बात करते हैं तो ये सबसे ओल्ड रेंज है जो कि स्ट्रेच होती है फ्रॉम गुजरात टू हरियाणा। आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेच है। और ये इसका जो हाईएस्ट पीक है पूछ लेते हैं, वो है गुरु शिखर, जो कि कौन सी स्टेट में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज़ द कश्मीर वैली सिचुएटेड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि जो कश्मीर घाटी है ना, वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। राइट आंसर इज ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय हिंदी में इसे बोलते हैं वृहत हिमालय, और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर वैली। अगला है, इन विच स्टेट इज द अरावली माउंटेन रेंज लोकेटेड। इनमें से कौन सा स्टेट है जहां ये लोकेटेड है। तो यहाँ तो आंसर आपका क्लियरली है, राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। देखो इंडिया का जो नीचे का पार्ट है ये हमारा हो गया साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो बताना है। द राइट आंसर इज अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अनाईमुड़ी जो कि आपका केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अनाईमलाई जो आपकी हिल्स है ना, उसी की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए कि कौन सी हिल है और इसकी पीक कौन सी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती हैं। इसके बाद है, बिटवीन विच 2 रिवर्स आर दी सतपुड़ा रेंज सिचुएटेड। तो सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। राइट आंसर इज नर्मदा एंड ताप्ती इज द राइट आंसर। तो जो सतपुड़ा रेंज है, देखिए ये आपका सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा, और ये आपका राइज शुरू होता है गुजरात, रनिंग ईस्ट की तरफ चलता है महाराष्ट्र के बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे एंड हो जाता है सतपुड़ा रेंज। तो हर चीज़ मैं आपको मैप से बताऊंगी ताकि इजीली हमें याद हो जाए। तो ये है देखिए सतपुड़ा रेंज। तो इसकी जो है नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ना, दोनों के दोनों कहाँ पे गिरती हैं, अरब सी में जाके गिरती हैं। तो इन्हीं के बीच में जो रेंज है वो है सतपुड़ा रेंज। अगला क्वेश्चन है, देखिए, In which century 2/3 of the world's number of one-horned rhinos are there। तो जो एक सींग वाले गैंडे हैं ना, विश्व की 2/3 जनसंख्या इनकी या संख्या इनके किस अभ्यारण्य में है। तो फेमस है भाई वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो कि आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, असम में मिलेगा। तो स्टेट भी ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया।
तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन है देखो, विच इज द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया? जो सबसे सूखा स्थान है वो कौन सा है? राइट आंसर इज लेह इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर दी वर्ल्ड हाईएस्ट पीक फाउंड? इनमें से ऐसे किस टाइप के माउंटेन है, किस प्रकार के पर्वत हैं जहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं? तो वो है आपके न्यूली ट्विस्टेड माउंटेन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो इनमें सबसे हाईएस्ट पीक्स पाई जाएंगी, और तो याद रखिएगा। अगला है, फ्रॉम विच कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड? तो कौन सा ऐसा तट है जहाँ से भारत का जो औसत समुद्र तल है वो नापा जाता है? राइट आंसर इज चेन्नई। तो चेन्नई कोस्ट से इसे मापा जाता है। नेक्स्ट इज, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच डज नॉट फ्लो इन द सी? क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा के एग्जाम में बन जाते हैं। देखो, सबसे लंबी नदी तो बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये समुद्र में नहीं गिरती नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यमुना इज दी राइट आंसर। अब बात करते हैं यमुना रिवर की। तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली में एंटर करती है, और उसके बाद ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जहाँ होता है ना, उसके पास ये गंगा में जाके मिल जाती है। तो गंगा की ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसके बाद है, व्हीलर आइलैंड का जो नया नेम है वो क्या है? द राइट आंसर इज अब्दुल कलाम आइलैंड। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, व्हीलर आइलैंड का जो नया नाम है वो क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस डज द रिवर गंगाज फॉर्म व्हेन दी भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी, लेकिन ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं और जिनके मिलने से गंगा नदी बनती है? तो राइट आंसर इज देवप्रयाग। अच्छा, 5 प्रकार के प्रयाग है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, देवप्रयाग, ये वो प्लेस है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती हैं। इसके बाद देखो, रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट इस नंदप्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट इज कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं। एंड विष्णुपेक मिलती हैं धौलीगंगा एंड अलकनंदा। तो ये कुछ प्रयाग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, विच ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? तो इनमें ऐसे कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है? द राइट आंसर इज सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन। तो चंदन है वो पौधा। अच्छा, सैंडलवुड हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, जिसको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉरेस्ट है इंडिया में, और इनके जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है ना, उसमें शीशम, महुआ, साल, टीक और बैम्बू है। लेकिन जो दक्कन पठार की विशेषता है वो है कौन सा? सैंडलवुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज़ दी ओनली फुल ईयर फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत हो गया, उसकी एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो पूरे वर्ष में क्या है? बहती ही रहती है। तो राइट आंसर इज कावेरी रिवर इज द करेक्ट आंसर। अब कावेरी रिवर की बात करते हैं तो इसको दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो शुरुआत होती है, कहाँ से ये राइज होती है? ब्रह्मगिरी रेंज नियर चेरंगाला विलेज ऑफ कोडाकू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है कावेरी रिवर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से उद्गम हुआ है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला है, विच माउंटेन इज ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? उत्तर कौन सी सीमा हो गई? ऊपर वाली हो गई। तो ऊपर वाली सीमा का आपका पता ही होगा कि कौन सा माउंटेन है यहाँ पर? हिमालय। राइट। तो जितनी डायरेक्शन और जितना मैप के यूज़ से आप
ज्योग्राफी को करोगे उतना इजी आपको ये सब्जेक्ट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो भारत का नॉर्थ इलाका है और कौन सा यहाँ पे माउंटेन मिलेगा, हिमालय। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज इन इंडिया। इन इंडिया पूछा है, ठीक है। तो इंडिया में हिमालयन माउंटेन रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा पीक इज़ द राइट आंसर। जो कंचनजंगा है देखो, इसका मतलब होता है दी 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नोज, जैसे गोल्ड, रिवर, सिल्वर, जेम्स, ग्रीन एंड हॉलीबुक्स। तो कंचनजंगा जो लोकेटेड है ना वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है, जो कि हम स्टेट की बात करते हैं सिक्किम। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये देखो, ये है आपका कंचनजंगा। इधर कौन सा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है नेपाल, और इधर कौन सा स्टेट है, ये गोल गोल सिक्के की तरह सिक्किम स्टेट है। तो इसी के ही बॉर्डर पर है कंचनजंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज। तो काराकोरम माउंटेन रेंज का जो दूसरा नाम है वो है कृष्णगिरी, ठीक है, याद रखेंगे कृष्णगिरी। तो काराकोरम रेंज आप देख सकते हैं, ये है पड़ रही काराकोरम रेंज, और इसी का ही दूसरा नाम है कृष्णगिरी। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री इज द अराकान यूमा पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन लोकेटेड। तो जो हिमालय पर्वत की अराकान यूमा चोटी है ना, ये किस देश में है, राइट आंसर इज म्यांमार। देखो, हिमालय की ही जो रेंज है ना वो इधर से अरुणाचल प्रदेश से इधर की तरफ आती है, और यही जब म्यांमार में एंटर करती है तो इसका नाम जो है वो यहाँ पे क्या है, अराकान यूमा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। तो ईस्ट का यानी जो ईस्टर्न घाट आपका ये हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और जो पश्चिमी घाट है जहाँ ये मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। द राइट आंसर इज नीलगिरी पहाड़ी। तो आप यहाँ नीलगिरी हिल की ये लोकेशन देख सकते हैं, ये है यहाँ पे इसकी लोकेशन। नेक्स्ट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इज। जो पूर्वी घाट है ना, हमें बताना है कि इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मतलब सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंड फॉर्मेशन डिड द हिमालयाज ओरिजिनेट। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ना फ्रेंड्स, वो टेथिस सागर से हुई है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। हिमालय जो कि इसको कहा जाता है यंगेस्ट माउंटेन, ये नवीन माउंटेन चेन है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो टेथिस सी से हुई थी। तो जो प्लेट्स थी ना वो आपस में टकराई थी, तो जो सागर था इसका जो ये जो टेथिस सी था ना ये अपलिफ्ट हो गया था, मतलब डिफरेंट फेजेस में, कहीं ऊंचा उठ गया कहीं कम उठा, तो इस तरीके से ये उठ गया, ऊपर की तरफ उभरा, और इसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर द फुट हिल्स रीजन ऑफ द हिमालयाज नोन। जो हिमालय का फुट हिल, अब देखो फुट कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे हिमालय की कौन सी रेंज आती है, राइट, शिवालिक हिमालय आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद करें कि फुट कहाँ है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे की जो रेंज है ये आप देख सकते हैं, ये है कौन सी, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, राइट आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज स्प्रेड इन ओनली वन स्टेट। ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है ना जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है, और उसका नाम है अजंता। और बात करते हैं स्टेट की, तो ये कौन से स्टेट में, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, ये फैली है महाराष्ट्र स्टेट में। तो अजंता माउंटेन देखो स्प्रेड है केवल एक ही स्टेट में, वो भी कौन सा, महाराष्ट्र में, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हाँ ये मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कोल्ड। जो महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र यहाँ पे आप देख सकते हो इधर की तरफ पड़ता है, और कर्नाटका जस्ट उसके नीचे है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिमी घाट है ना ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सह्याद्री, इसको बोलते हैं सह्याद्री। अगला क्वेश्चन देखो,
ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट इज़ द कार्डेमम, जिसे कहेंगे इलायची पहाड़ियाँ, ये सिचुएटेड हैं। तो ये किन राज्यों की सीमा पर सिचुएटेड है? राइट आंसर इज केरल एंड तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं कार्डेमम हिल्स। अच्छा, कार्डेमम हिल्स इनका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे कार्डेमम जो स्पाइस है ना वो ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये एक ही स्पाइस है जो यहाँ ग्रो होता है, और भी होते हैं, बट इसी के नाम पर इसका नाम कर दिया कार्डेमम हिल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा कार्डेमम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। तो हिमालय के जो ऐसा कौन सा प्रादेशिक विभाग है जो कि काली और तीस्ता रिवर के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखो हो जाएगा नेपाल हिमालय। तो हिमालय को देखो हमने एक और पार्ट से मैं आपको मैप में बताऊंगी कि एक तरीके से और हिमालय का डिवीज़न करते हैं। अब जो ये नेपाल हिमालय है ना, इसमें कुछ फेमस पीक हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि लोकेटेड हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए हिमालय का डिवीज़न, तो इस तरीके से भी हिमालय का डिवीज़न होता है। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में है, ठीक है। सेकेंड हमारा कुमाऊं हिमालय है जो कि आपका सतलज और यहाँ सतलज से लेके काली के बीच में स्थित है। फिर आता है नेपाल हिमालय, काली और कोसी के बीच में स्थित है। और तीस्ता और दिहांग के जो बीच में स्थित है वो है हमारा असम हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वीन सतपुड़ा की रानी किस पर्वत स्थल को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आंध्र प्रदेश बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953 व्हाट वाज इट्स कैपिटल। जब आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बन गया था तब उस टाइम पर उसकी राजधानी क्या थी? तो देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पर उसकी राजधानी थी कुर्नूल। नेक्स्ट है निलोंग घाटी जो है, निलोंग वैली है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। नेक्स्ट इज विच प्लेट्यू हैज़ ड्रेनेज सिस्टम बोथ वेस्ट एंड ईस्ट। तो कौन सा पठार है जिसकी जो जल निकास प्रणाली है वो पश्चिम और पूर्व दोनों की तरह बहने वाली है? राइट आंसर हो जाएगा मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ यानी जो आपका उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है इसको अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंध्यास, यानी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती है। तो यहाँ देख सकते हैं जो विंध्यास है ये आपका ऊपर हो गया नॉर्थ इंडिया और नीचे का हो गया साउथ इंडिया, तो इसको सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फाउंड इन इंडिया। सबसे पहले जो ह्यूमन एविडेंस थे वो मिले थे नर्मदा वैली में। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि नर्मदा वैली में सबसे पहले जो है वो मानव के साक्ष्य मिले थे। अगला है लेसर हिमालय, ये किसके मध्य में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय। तो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है लेसर हिमालय। नेक्स्ट इज किस प्राचीन नगरी का जो नाम है वो दो नदियों के नाम पर है? करेक्ट आंसर इज राइट, वाराणसी इज द राइट आंसर। तो वाराणसी जो कि एक प्राचीन नगरी है इसका नाम दो रिवर्स के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग। इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जिसे शेर शाह सूरी मार्ग कहती हैं? नेशनल हाईवे 1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है, तो इसे जाना जाता है शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से। और शेर शाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पूरे साल दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो कौन सा है? वो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर टच 4 स्टेट। द राइट आंसर इज कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। और सोनभद्र ये आपका कहाँ पर है? ये है यूपी में। स्टेट भी ध्यान रखिएगा। तो सोनभद्र की जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। एंड अगर बात करें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो लखीमपुर खीरी है यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगला है विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये सभी को पता होगा, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलगिरी रेंज भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तो जो नीलगिरी रेंज है ना फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है।
नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज अनाईमुड़ी द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड। तो अनाईमुड़ी की जो लोकेशन है वो कौन से स्टेट में है, तो फ्रेंड्स ये है केरल स्टेट में। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो सबसे ऊपर वाली जो रेंज है देखियो फ्रेंड्स वो है पीर पंजाल रेंज। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपके लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ देख सकते हैं ये है पीर पंजाल रेंज और इधर हमारा क्या आता है, ये जम्मू कश्मीर। अब तो ये डिवाइड हो गया है, इधर लद्दाख हो गया है जम्मू कश्मीर, बट ये रेंज आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर और ये कौन से स्टेट में है, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। द राइट आंसर इज 17.5% जो जनसंख्या है, विश्व की टोटल जनसंख्या इतना प्रतिशत भारत में निवास करता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे है चाइना कंट्री। नेक्स्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस इज इंदिरा पॉइंट, जिसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट लोकेटेड फ्रॉम द इक्वेटर। तो इक्वेटर से उसकी दूरी बतानी है। इक्वेटर से अगर हम दूरी की बात करती हैं तो फ्रेंड्स वो है 876 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत यानी अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स गोवा। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। वहीं बात करते हैं सबसे कम जहाँ पे लीस्ट फॉरेस्ट है, तो वो स्टेट कौन सा है, वो है आपका हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट है विद विच कंट्री, मतलब कौन सा देश जिसके साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है फ्रेंड्स वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट इज 3 सच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट फॉर्म बॉर्डर विद बोथ लैंड एंड वाटर। तो ऐसे 3 पड़ोसी देश कौन से हैं जो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाती हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो गया देखिए यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन मिसमैच हो रखे हैं, बट मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो पाकिस्तान तो इंडिया के साथ भी बॉर्डर करता है, इधर सी के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश का बॉर्डर भी आप देखेंगे समुद्र के साथ भी सीमा लगती है और म्यांमार की सीमा भी लगती है। तो यहाँ पे चाइना को काट के कर लेंगे म्यांमार और भूटान को काट के कर लेते हैं ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ऑन विच एग्रीमेंट द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज डिटरमाइंड। तो कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, शिमला ट्रीटी हुई थी 1914 में। 1914 में शिमला समझौता होता जिसके तहत ही मैकमोहन जो रेखा है वो निर्धारित की गई थी और जो मैकमोहन रेखा है वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही रखी गई थी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। नेक्स्ट इज भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप कौन सा है, राइट आंसर इज अंडमान निकोबार। अब सबसे बड़े की बात हुई तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात भी होगी, सबसे छोटा कौन सा है तो वो है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन वेयर इज अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड। तो जब आप भारत का मैप देखोगे, जैसे मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सिर्फ ये मान लो इंडिया है, इधर है अंडमान निकोबार, तो इधर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा कि लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की अगर आपको लोकेशन ध्यान हो तो लक्षद्वीप इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ कौन सा सी है, राइट अरब सी है यानी अरब सागर है। तो थोड़ा सा अगर मैप ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। अगला है विच स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय मैक्सिमम 8 स्टेट। कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से उसकी सीमा लगती है, तो ये किसकी है, ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा किस किस के साथ में लगती है, देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो यूपी सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है, तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ थोड़ा सा लगता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो टोटल 8 राज्यों के साथ जो है वो यूपी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने इसका पार्ट नंबर 2 करा जिसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करी हैं। ऐसे ही इसके और भी काफ़ी पार्ट्स आएंगे, तो ज्योग्राफी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कवर अप कर लेंगे पूरे के पूरे इन पार्ट्स में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।